तो हेलो कैंडिडेट्स एंड वेलकम यू टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। तो अभी कुछ टाइम पहले हमने आप सभी को ये दो स्टोरीज़ प्रेजेंट की थी और उन पे आपके रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट किया था। तो आज की इस वीडियो में हम उन दोनों स्टोरीज़ का एनालिसिस करेंगे। तो इस ये फर्स्ट पार्ट में हम स्टोरी 1 का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि आपका जो ये पीपीडीटी होता है इसमें आपने जो हमें रिस्पॉन्सेस सबमिट किए हैं उनमें क्या क्या एरर्स हैं और लाइव हम इसको देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी इस सेशन से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपको इस तरीके के और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले चाहिए तो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देन उसके बाद इसमें आप नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर लीजिए जो कि इस तरीके का होता है। इससे आपको आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले अपडेट मिल जाएगा। ओके, तो चलिए मूव ऑन करते हैं और डिस्कस करते हैं सारे स्टोरीज़ को और वन बाय वन हम देखते हैं कि उनमें क्या क्या एरर्स आप लोगों ने की हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि जो लोग TS44 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या TS45 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर और एंट्रीज़ के थ्रू भी जो अपनी SSBs या FSBs की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट क्रैकर्स का दिवाली ऑफर है ये। इसमें कंप्लीट आपको पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको आपके सिलेक्शन सेंटर्स की कंप्लीट गाइडेंस मिल जाती है, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपके OIR की प्रैक्टिस होती है और ये जो 250 प्लस PPDT और टैट की स्टोरीज़ है इनमें से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये कंप्लीट पूरा ई बुक का पैकेज आपको इसमें गो थ्रू करने को मिल जाएगा और ये आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। आप इसमें एनरोल कर सकते हो और आपको ये सब चीज़ें 24 आवर्स के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब वीडियो में। ये है हमारी स्टोरी। तो सबसे पहले हम स्टोरी को एनालाइज करते हैं और स्टोरी को हम लोग डीपली देखते हैं कि एक्चुअल में स्टोरी में बोला क्या गया है ताकि हम उसे नोटिस कर पाएँ, ठीक है। और फिर उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपकी स्टोरीज जो हैं, ठीक है, हाउ मच दे आर प्रैक्टिकल अकॉर्डिंग टू द पिक्चर और आपने कितना अच्छे तरीके से इसे परसीव किया, ठीक है। सो कैंडिडेट्स, ये रही आप सभी की स्टोरीज और सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें परसीव कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें हमें नोटिस करनी है। तो ये आपकी स्टोरी 1 है। तो सबसे पहले तो आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा, ठीक है, इसे आप ध्यान से देखिए। ये जो हमारे पास ये वाला एरिया है ये कंप्लीट किसी तरीके का एक नोटिस बोर्ड दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये जो आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं उसमें आपको देखना होता है, ठीक है। देन उसके बाद इस नोटिस बोर्ड वाले एरिया में हम ये मान करके चलते हैं कि ये किसी तरीके का कोई नोटिस यहाँ पर आपको डिस्प्ले किया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स के एक पेपर लगे हुए हैं, ठीक है। अब ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है किसी तरीके का कोई नोटिस हो, ठीक है, या फिर ये हो सकती है किसी तरीके की न्यूज़ भी हो सकती है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके का ये आपको अपडेट भी हो सकता है, ठीक है। अब इसमें आप स्टोरी के हिसाब से इसमें देख सकते हो कि आपको ये कोई नोटिस लग रहा है, कोई न्यूज़ लग रहा है या फिर किसी तरीके का कोई इंपॉर्टेंट अपडेट लग रहा है। तो ये 3 आपके अपडेट्स लगे हुए हैं। तो ये एक तरीके से हम इसे ओवरऑल जनरल व्यू में देखें तो सबसे पहले सबके दिमाग में बस एक ही चीज़ आएगा कि ये किसी तरीके का कोई नोटिस बोर्ड है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ें हमें परसीव करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ये हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 1 कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7। तो यहाँ पर आपके पास टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हो गए, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपके पास हो गए यहाँ पर 7, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स आपके पास 7 हो गए। देन उसके बाद इनके आप एज ग्रुप देखिए, ठीक है, क्योंकि स्टोरीज़ में कुछ चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एज ग्रुप क्या है। एज के लिए अगर हम देखें यहाँ पर तो ऑलमोस्ट इन सब की एज लग रही है कि अराउंड 20 के आसपास होगी, ठीक है। देन एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि इन लोगों के जो ड्रेसेस हैं, ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हैं इनकी जो ड्रेसेस हैं, चाहे आप इनका टॉप देख लीजिए, ठीक है, जितने भी ये सब हैं इनके टॉप को आप देखिए ध्यान से, ठीक है। ये सब यूनिक अलग अलग नहीं है, ठीक है, दे आर कॉमन। तो ये किसी तरीके की क्या चीज़ परसीव करा रही है आपको कि ये किसी तरीके की यूनिफॉर्म हो सकती है, ठीक है। यूनिफॉर्म हो सकती है क्योंकि सभी लोगों ने ऑलमोस्ट एक फॉर्मल ड्रेस टाइप की पहनी हुई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपका ट्राउज़र है, देन उसके बाद एक हाफ शर्ट है, देन ट्राउज़र हाफ शर्ट, ट्राउज़र एंड हाफ शर्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। अब इस चीज़ों को आपने परसीव कर लिया, इन परसीवरेंस के अकॉर्डिंग आपको अपनी पिक्चर को फ्रेम करना है। तो किसी तरीके का कोई नोटिस वाला यहाँ पर अपडेट हो सकता है, न्यूज़ हो सकती है या फिर किसी तरीके की नोटिस हो सकती है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपके 7 हो गए, देन उसके बाद एज ग्रुप आपने दिखा दिया। देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू शोकेस हियर इज एक्शन ऑफ स्टोरी, ठीक है, एक्शन ऑफ स्टोरी।
ठीक है। तो ये तो आप जिस तरीके की स्टोरी बनाने जा रहे हो उसके हिसाब से आप इसमें एक्शन लिख सकते हो। देन उसके बाद आपको अपना हीरो सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें आप अपना हीरो सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और मूड आपको यहाँ पर देखना है कि मूड ऑफ द स्टोरी क्या होगा, वेदर इट इज बीइंग पॉजिटिव या फिर वो नेगेटिव होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपके पास हो गई। तो इतना सब कुछ आपको परसीव करना था इस स्टोरी में विद इन कितने टाइम फ्रेम के अंदर, विद इन 30 सेकेंड्स, ठीक। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं और उनमें क्या क्या एरर्स हैं। आप लोग देख लीजिएगा कि इनमें से कौन सी स्टोरी आपकी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ n रिस्पॉन्सेज आए हैं तो सभी को तो डिस्कस करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कुछ स्टोरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैंडिडेट्स कितना कैजुअली लिखते हैं स्टोरी को और क्या प्रॉब्लम होती है, और फिर वो सोचते हैं कि हमने स्टोरी सही लिखी थी, परसीव सही किया था, बट वो उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। ओके कैंडिडेट, तो ये रही फर्स्ट कैंडिडेट की स्टोरी जो हमारे पास आई है, फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट की स्टोरी हम यहाँ पर आप सभी के सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं कि इन्होंने परसीव कैसे किया। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर वहाँ पे थे 7, तो यहाँ हो गई 1 2 3 4 5 6। ओके, गुड लॉजिक है, गुड, इन्होंने परसीव किया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन्होंने परसीव कर लिया। देन उसके बाद इन्होंने मूड पॉजिटिव रखा है, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने एज ग्रुप जो रखा हुआ है वो इन्होंने 18 रखा है, दैट इज ऑल्सो फाइन, ठीक है। अब कैंडिडेट्स हम यहाँ देखते हैं कि इन्होंने अपनी स्टोरी का एक्शन क्या रखा है। तो एक्शन इन्होंने रखा है कंडक्ट ऑफ फुटबॉल मैच, ठीक है। यस, हो सकता है, तो एक्शन इनका सही है। अब देखते हैं स्टोरी में इन्होंने क्या लिखा है। रोटेंडो, अ स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ हिज स्कूल, ही रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम अ स्पोर्ट्स टीचर टू कंडक्ट अ फुटबॉल मैच, ठीक है। तो यहाँ पर वो सिचुएशन के अंदर जाना है, ठीक है। तो सिचुएशन में अराउंड इन्होंने 2 और 3 लाइंस के अंदर ये सिचुएशन में चले गए, ठीक है। सो नाउ इट इज बीइंग वेरी क्लियर कि वहां पर नोटिस किस बात की लगी होगी। देन आगे देखते हैं। अकॉर्डिंगली रोटेंडो मेक्स अ प्लान वेयर ही कवर ऑल एस्पेक्ट्स, ओके। ही क्रिएटेड अ नोटिस एंड स्टिक इनटू द नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट। सेकेंडली, goes in class and announces. He divide his team in group and arrange the stadium practice set, refreshment, get the invitation cards printed. He makes the leader to create 4 teams of different houses. At last, the date was fixed for the match. The match was conducted very well and everyone enjoyed it. Lastly, he got a garbage clean फ्रॉम द ग्राउंड। ओके, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टोरी लिखा हुआ है, ठीक है। इनका थिंकिंग सही है, पर आपको इससे थोड़ा सा और टेक्निकल स्टोरी इसमें कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो थोड़ा सा आपकी राइटिंग ठीक है, पर आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, ठीक है। थोड़ा सा ग्रामर के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि है आपका ग्रामर, ठीक है। ग्रामर के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देन उसके बाद यहां पर आपको थोड़ा सा देखना, जैसे अकॉर्डिंगली रोटेंडो मेक्स अ प्लान, ठीक है। तो यहां पर आपने प्लान तो बना लिया, पर आपको ना थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज करना चाहिए पावर को, ठीक है। सब कुछ आपने नहीं किया, ठीक है। आप थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कर लो, क्योंकि अगर आप कैप्टन हो तो टीचर ने आपको इन्फॉर्म किया, और अगर कोई टीम भी बना रहा है तो फिर आपको दिखाना चाहिए कि और भी कैप्टन्स है। देन यू हैव डिस्कस इट विद द अदर कैप्टन्स ऑल्सो, और उसके बाद फिर आपने बोला कि मैच का ये प्लानिंग होगा, और आप थोड़ा सा टेक्निकलिटी इसमें और बढ़ा सकते हो, ठीक है, अपनी स्टोरीज की। कि मीन्स जैसे कि आप अपना प्लानिंग एक स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाइए, ठीक है। लाइक आपने जैसे यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्लास में जाके अनाउंस किया, ठीक है। देन उसके बाद आपने नोटिस लगा दिया, ओके। तो इससे इंफॉर्मेशन सर्कुलेट हो गई, हम पिक्चर के अंदर चले गए, प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई जो भी हमारा पिक्चर के अंदर था। देन उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर देखना है कि नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट ड्राइव्स उन्होंने कर दिया, ठीक है, काफी अच्छी चीज है। इन्विटेशन कार्ड इन्होंने किया, तो काफी अच्छे तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। तो ये काफी अच्छी स्टोरी एक तरीके से हो सकती है, पर इसमें थोड़ा सा आपको और इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि आपने लास्टली यहाँ पर बोला कि आपने क्लीनली ड्राइव यहाँ पर चला दिया, ठीक है। क्लीनली ड्राइव आपने चलाया, लेकिन इसको और फाइनली आपको और लोगों को कलेक्ट करके करना है, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप इन सब चीजों को कर सको, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट में ये सब चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है जो आपने ये लिखी है, लास्टली ही गॉट गार्बेज क्लीन फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है, ये वाली लाइन आपको थोड़ा सा और इंप्रूव करनी है, ठीक है। ये वाली लाइन आप इंप्रूव कर दीजिए, दैट्स ऑल। आपकी स्टोरी काफी अच्छी है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके कैंडिडेट, तो अब हम देखते हैं कि जो सेकंड कैंडिडेट है, ठीक है, इन्होंने कैसे परसीव किया है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर शो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम यहाँ पर है, नंबर ऑफ कैरेक्टर,
ठीक है, यहाँ पर शोकेस नहीं है। देन उसके बाद एज ग्रुप आपने सही लिया है, ठीक है। एक्शन आपकी स्टोरी का है हार्डवर्क ब्रिंग स्माइल, ठीक है, हार्डवर्क ब्रिंग स्माइल, ओके। देन स्टोरी अब हम देख लेते हैं, स्टोरी के थ्रू गो थ्रू करते हैं। राजू अ फाइनल ईयर बीटेक स्टूडेंट ऑफ कॉलेज गेम, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका ये जो वर्ड्स हैं इनको आपको और क्लियरली लिखने की जरूरत है। यहाँ पर आप गेम लिखने की कोशिश कर रहे थे बट इट इज लुकिंग लाइक यू हैव रिटन इट जी, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपका अक्रॉस द रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल ईयर ही वॉज हार्ड वर्किंग, ठीक है, डिसाइडेड। देन उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे कनेक्टिव्स जो हम कंजक्शंस बोलते हैं वो यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। देन उसके बाद डिसाइडेड बॉय एंड व्हेन ही केम टू नो अबाउट द रिजल्ट देयर वाज अ रश नियर द नोटिस बोर्ड, ही वेटेड फॉर अ क्वाइट while and moved toward the notice board. It was his year of hard work. He found his name in the top of the list and was very happy. He came running to the mother to tell about his success in his graduation. Okay, तो ये वाली जो स्टोरी है ये काफ़ी कैजुअल अप्रोच की है, ठीक है। ये इस तरीके की स्टोरीज आपकी एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस स्टोरी को आपको चेंज करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें किसी तरीके की आपने कोई भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को कवर नहीं किया है, ठीक है। देन बहुत ही कैजुअल अप्रोच में ये लिखी हुई स्टोरी है, तो आपको इसको थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है। या तो आप इसी सिचुएशन को थोड़ा और इंप्रूव करके लिखते तो ये थोड़ी कंसिडरेबल स्टोरी हो सकती थी, क्योंकि इसमें आपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो यहाँ पे है उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, ठीक है। देन उसके बाद बहुत ज़्यादा इससे कुछ डिपिक्ट नहीं हो रहा है, ओके। चलिए नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ओके कैंडिडेट्स, तो ये हमारे पास थर्ड स्टोरी आ रही है। थर्ड स्टोरी हम देखते हैं। तो यहाँ पर श्याम और राम दो लोगों को इन्होंने डिपिक्ट करवाया, जबकि यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मोर देन 2 है, ठीक है। तो परसीवरेंस रॉन्ग है, ठीक है, ठीक है, परसीवरेंस इनकी रॉन्ग है यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं एक्शन, हार्डवर्क लीड टू सक्सेस, ठीक है। ये आप लोग कहीं से कॉपी करके लिखते हो क्या? ऑलमोस्ट सब लोग एक जैसी चीजें सोच रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा यूनिक करने की कोशिश करो। चलिए स्टोरी देखते हैं। राम इज अ यंग बॉय who filled the form of TS44, ओके। तो TS44 एंट्री के लिए इन्होंने स्टोरी बना दी है एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट वेरियस स्टेजेस एंड श्याम हिज फ्रेंड ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर द सेम बट श्याम इज वेरी ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो इन्होंने श्याम को नेगेटिव दिखाया यहाँ पे अबाउट हिज रिकमेंडेशन एंड नॉट डूइंग प्रैक्टिस सीरियसली आफ्टर द स्टेज 1 ऑफ द SSB व्हेन द रिजल्ट डिक्लेयर राम see his name in the merit list but Sham was conferenced out, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली नहीं है क्योंकि स्टेज 1 जो SSB का होता है उसमें आप कॉन्फ्रेंस आउट नहीं होते हो, स्क्रीन इन होते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकलिटी की प्रॉब्लम है। सो राम इज वेरी हैप्पी फॉर हिज सक्सेस एंड श्याम बिकम डिसअपॉइंटेड फॉर हिज सो मेन जिस्ट ऑफ हिज स्टोरी इज कि यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, जिनमें से एक राम है, ठीक है, और एक श्याम है, ठीक है। तो इसमें से जो श्याम है ये थोड़ा सा नेगेटिव है और राम जो है वो पॉजिटिव है। तो राम ने TS44 के लिए अच्छी प्रिपरेशन की, श्याम ने TS44 के लिए सीरियसली नहीं लिया और ये ओवर कॉन्फिडेंट था। देन उसके बाद जब आपका फर्स्ट स्टेज का रिजल्ट आया उसको आप स्क्रीनिंग कह सकते हो या फिर अगर आप बोल देते कि सिर्फ SSB तब भी चलता, ठीक है। तो उसमें राम गॉट सक्सेस and he will get recommended there, as well as in Sham case you will find out that as he has not done a lot of efforts for this examination so he is not able to clear this examination and after that he is regretting about it। पर आप ये regret दिखा करके आप ये कर सकते हो कि next time ये serious होकर के आया और उसके बाद इसने भी एग्जामिनेशन को क्लियर कर लिया एंड बोथ, और इसमें राम ने उसकी काफ़ी हेल्प की क्योंकि उसे एक लेसन मिल गया था शाम को, तो शाम ने राम से बात की और राम ने इसे हेल्प किया। तो इसमें आपका हेल्पिंग नेचर भी दिख जाएगा एज एन राम, और शाम को आप हेल्प कर रहे हो और शाम का जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव है वो भी एट द एंड में आप क्लियर कर दोगे। तो ये स्टोरी यहाँ पर आपकी एक्सेप्ट हो जाएगी अगर आप इसमें थोड़ा और इंप्रूवमेंट करते हो। चलिए नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। ओके कैंडिडेट्स, तो अब हम जा रहे हैं 4th स्टोरी को डिस्कस करने यहाँ पर। तो यहाँ पर हीरो लिखा हुआ है रोहन है आपका, ठीक है, एज 15 ईयर्स है, ओके, ठीक है, ये सही है। मूड पॉजिटिव रखा है। देन एक्शन यहाँ पर है रोहन इज एक्शन यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, एक्शन आपको लिखना है। देन रोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ वॉज 10 इन क्लास 9th, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर है, ठीक है,
ठीक है, तो आपको ग्रामर की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि ये सेंटेंस का मीनिंग नहीं बना है। रोहन इज अ स्टूडेंट ऑफ वॉज 10 इन क्लास 9, हिज रिजल्ट वॉज वेरी पुअर। ठीक है, ठीक है, तो आप यहाँ पर रोहन जो आपका हीरो है उसका रिजल्ट आप पुअर दिखा रहे हो, एंड गॉट ओनली 55%। ठीक है, तो यहाँ पे 55%, बट आफ्टर द मोटिवेशन फ्रॉम हिज फैमिली एंड टीचर ही वर्क हार्ड एंड स्टडीड 5 to 6 hours daily after school. After board exam results, he is topper of his school. He is awarded by school principal and also got what is a scholarship. तो यहाँ पे थोड़ा सा आप क्लियरली लिखिए, पहले तो आप सब लोग थोड़ा क्लियर लिखिए। देन मैसेज, एनी मैसेज इन्होंने डिराइव किया है, तो देखते हैं मैसेज क्या है। मैसेज, ओनली हार्ड वर्क कैन हेल्प इन सक्सेस। ओके, पर यहाँ पर ये स्टोरी इतनी प्रैक्टिकल अप्रोच की नहीं है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप देखो कि यहाँ पर आप अपने कैंडिडेट को दिखा रहे हो कि ये 55% है। ठीक है, देन उसके बाद फिर आपने डायरेक्टली उसको टॉपर बना दिया। ठीक है, वो भी आपने पूरे स्कूल का टॉपर बना दिया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसा होता भी है तो आपको यहाँ जो ये इतने एरिया में आपने लिखा है ना कि ओनली द मोटिवेशन कैन नॉट हेल्प। ठीक है, तो मोटिवेशन से ही आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते, आप टॉपर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको कई सारी चीजें उसमें इंक्लूड करनी पड़ेंगी। आप अपनी स्टोरी में लिख सकते हो पॉइंट 1 कि उसने अपने फ्रेंड से हेल्प ली। ठीक है, सेकेंड, मोरल बूस्ट किया उसके पेरेंट्स और उसके जो नेबर्स थे। देन उसके बाद आप उसका सिस्टमेटिक अप्रोच दिखा सकते हो कि उसने एक टाइम टेबल बनाया। ठीक है, जिसको मैं टीवी से यहाँ डिनोट कर रहा हूँ। देन उसके बाद स्ट्रिक्टली उसे फॉलो किया। देन उसके बाद उसने और गाइडेंस और हेल्प ली टीचर से। ठीक है, मैं टीसी लिख दे रहा हूँ, टीचर्स, और आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो, यूट्यूब लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो यूट्यूब से हेल्प ली, वीडियो लेक्चर्स देखे। देन उसके बाद उसने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की। ठीक है, पी लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस की। इन सब सिस्टमैटिक वे में जब आप चलोगे तब जाकर के आप बोल सकते हो कि हाँ, आपके कैंडिडेट ने फाइनली टॉप किया। ठीक है, क्योंकि आप डायरेक्ट टॉप दिखा रहे हो, और उसके लिए फिर उसके बाद आपको ये भी तो बताना होगा कि एक्चुअल में आपने क्या क्या सिस्टमैटिक प्लान फॉलो किए हैं, तब जाकर के आप इस रिजल्ट पे डिराइव हुए हो। अगर आप अपना ये सिस्टमैटिक प्लान नहीं दिखा रहे हो, एज एन रैंडमली आप आकर के बोल दे रहे हो कि आपने डायरेक्ट 55 से आप डायरेक्ट टॉपर बन जा रहे हो, और आपने अपना कोई प्लान भी नहीं यहाँ पे दिखाया, तो ये स्टोरी जस्टिफाइबल नहीं है। क्योंकि मीन्स सिंपल एज दैट, अगर आपको देखना है कि आपकी स्टोरी सही है कि नहीं, तो अगर आपको एसेसर, ठीक है, अगर आपको एसेसर बोल दे कि इस स्टोरी को इंप्लीमेंट करिए इन रियल लाइफ, ठीक है, तो ये हो पाए। तो अब आप देखिए कि क्या किसी कैंडिडेट को आप 55 से टॉपर बना सकते हो? बिल्कुल ऐसा होता है, पर काफी रेयर केस में। या तो आप उसका पूरा सिस्टमेटिक प्लान दीजिए कि इस प्लान को अगर आप फॉलो करोगे तो आप इस स्टेज पे पहुंच सकते हो। तो ये देखिए, ये सारी प्रॉब्लम होती है आप सभी की स्टोरीज में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टोरी को। ओके कैंडिडेट्स, तो ये हमारे पास आ गई है आपकी 5th स्टोरी। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इन्होंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लिए। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स राइट है। ठीक है, आपका नंबर ऑफ कैरेक्टर्स राइट है। एज ग्रुप भी आपने लिखी हुई है। ठीक है, वो भी एकदम राइट है। देन उसके बाद टॉपिक आपने क्या लिया है? ग्रुप ऑफ 7 क्लोज फ्रेंड एंड सीन ऑफ रिजल्ट डे। ठीक है, तो आपने रिजल्ट डे के ऊपर स्टोरी बनाई है। ठीक है, ओके, स्टोरी से आपके गो थ्रू करते हैं। देयर वॉज अ स्कूल वेयर अ ग्रुप ऑफ 7 बॉय वॉज वेरी फेमस फॉर देयर फ्रेंडशिप। ठीक है, ओके, they all are very close to each other and they all are good in studies too. Okay, then their final exams are going to be held. Their exam is started, they did it nicely and finally the exam over. The result day were passed. Okay, okay, the result 6. Okay, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये कटिंग मत करा करो। ठीक है, 6 were passed and 1 was failed among the group of those 7 boys, and that one guy take it seriously and thought he was failed too because of his friends. Okay, तो ये स्टोरी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ? क्योंकि आप यहाँ पे बहुत नेगेटिव जा रहे हो। ठीक है, आपकी ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। नेगेटिव स्टोरी बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर आप अपने वर्ड्स को ही नहीं मार्क डाउन करो। पहले तो आपने बोल दिया कि गुड इन स्टडीज़ है। ठीक है, सभी को आपने बोल दिया। देन उसके बाद आप यहाँ पर दिखा रहे हो 7 बॉयज़ हैं। ठीक है, और फेमस किस लिए? फेमस फॉर देयर रिलेशनशिप। ठीक है, उनके रिलेशनशिप्स काफ़ी अच्छे थे और वो लोग काफ़ी अच्छे से एग्जाम के लिए
प्रिपेयर भी कर रहे हैं, ठीक है, वेरी नाइसली, एंड फाइनल एग्जाम ओवर हो गया उनका, ठीक है। देन अचानक से आप ये बोल रहे हो कि उसमें से एक बॉय फेल हो गया जबकि वो अच्छे थे पढ़ने में, ठीक है, ये आप कंट्रडिक्शन कर रहे हो। देन उसके बाद एक बॉय जो उसमें से है वो फेल कर गया, तो आप उसको एज एन ये दिखाने की जगह कि वो उसकी पर्सनल मिस गाइडेंस की वजह से हो गया, ठीक है, या फिर उसने प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया, नॉट प्रिपेयर प्रॉपरली, उसकी जगह पे आप बोल रहे हो कि ये उसके नेक्स्ट 6 फ्रेंड्स की वजह से हो गया, ठीक है। तो ये तो आप एज एन ब्लेम किसी और के ऊपर डाल रहे हो जबकि इसमें प्रॉब्लम आपकी तरफ से है, ठीक है। तो ये स्टोरी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो देखिए, ये होती है सारी प्रॉब्लम अगर आप लोग सही गाइडेंस के थ्रू नहीं चलते हो और आप सोचते हो कि हमने स्टोरी लिख दिया। अब देखिए 4-5 स्टोरी हमने यहाँ पर डील की आप सभी के सामने, और पांचों में देखिए कितनी एरर्स हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं करनी होती अपनी स्टोरीज में। तो अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि किस तरीके से प्रॉपर स्टोरी लिखी जाती है, तो वो बुक और कोर्स में अवेलेबल है। आप लोग एक बार जा करके उसमें से एग्जाम्पल देखिए और पढ़िए, देन उसके बाद आप स्टोरी लिखिए। ओके, गो थ्रू बुक फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोग बहुत कैजुअल अप्रोच में लिख रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें तो ऐसे नहीं लिखना है आप सभी को। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखो कि आप लोग जो बहुत कैजुअल अप्रोच में लिख रहे हो ये सब चीज़ें, तो आप लोग को यहाँ पर रिकमेंडेशन है कि आप लोग गो थ्रू बुक, ठीक है। पहले आप जा करके बुक में जाइए और वहां पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ स्टोरी, देन उसके बाद आप लोग स्टोरीज लिखिए, वरना इसमें आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिल जाएगा? ये आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स की साइट पे मिल जाएगा। आई होप अब आपको ये स्टोरी 1 क्लियर हो गई होगी। पार्ट सेकंड में हम स्टोरी 2 को डील करेंगे। ओके, सो फॉर टुडेज दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी का।